हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, एक ऐसी खतरनाक ड्रग जो दुनिया भर में लोगों की जिंदगी तबाह कर रही है, इसको इस्तेमाल करने वाले लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ये ड्रग अब तक हजारों लोगों की जान ले चुकी है। इस ड्रग का नाम ज़ाइलेज़ीन है, लेकिन इसको ज़ॉम्बी ड्रग भी कहते हैं। Xylazine, which is being cut into street drugs with deadly consequences. It's a deadly, skin-rotting zombie drug. Heaping further misery on the drug addiction crisis in America. Across the United States, and there is no question that it Tranq is the street name for fentanyl laced with the animal tranquilizer Xylazine. ये कहानी 1962 में शुरू हुई थी, जब एक कंपनी बेयर फार्मा ने इस ड्रग को बनाया था। ये एक नींद की दवाई के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाई गई, लेकिन इस पर पाबंदी लग गई। दोस्तों, इसकी वजह यह थी कि ये दवाई इंसान के लिए इंतहाई खतरनाक थी। इससे इंसान का नर्वस सिस्टम तबाह हो सकता था। अब असूलन तो इस दवाई को वहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये कंपनी वापस आ गई और अब ज़ाइलेज़ीन जानवरों के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गई। दोस्तों, इसका लाइसेंस लेकर इसको बड़े जानवरों जैसा कि घोड़ों को दवाई के तौर पर इंजेक्शन दिया जाता था। इसको लगाने से जानवरों का दर्द कम हो जाता था, लेकिन मसला तब पैदा हुआ जब ये दवाई एक नशा बनना शुरू हो गई। एक ऐसा नशा जिसने हजारों जिंदगियां बर्बाद कर दी, जो इंसान को ज़ॉम्बी बना सकती है और जो ड्रग बेशुमार लोगों की जान ले चुकी है। दोस्तों, दरअसल ये ड्रग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका की स्ट्रीट्स में बिकना शुरू हो गई थी। इसकी कीमत कम थी और यही वजह है कि नशा करने वाले लोग जो जानते हैं कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, वो इस ड्रग को खरीदना शुरू हो गए। दोस्तों, ये ड्रग इंसान के दिमाग की एक्टिविटी, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को लो कर देती है। लेकिन इसको ज़ॉम्बी ड्रग क्यों कहा जाता है? पहली बात तो यह है कि इस ड्रग को इस्तेमाल करने वाले लोग ज़ॉम्बीज की तरह नजर आ रहे होते हैं। इनके चलने का स्टाइल, इनका चेहरा, सब कुछ। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। दरअसल इस ड्रग को इस्तेमाल करने वाले लोगों के जिस्म सड़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे इनके जिस्म को कोई अंदर से खा रहा हो। इनके जिस्म में जख्म बनते हैं और वो जख्म आहिस्ता आहिस्ता गलना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि इंसान किसी ज़ॉम्बी की तरह लगना शुरू हो जाता है। ये ड्रग इंसान के टिश्यूज को गलाना शुरू कर देती है, इसीलिए इसको ज़ॉम्बी ड्रग कहा जाता है। आखिर में या तो इंसान मर जाता है या फिर इसे अपने जिस्म के किसी अज़ा को कटवाना पड़ता है। दोस्तों, अमेरिका में जब लोग सड़कों पर अजीब हरकतें करते देखे गए, जैसे कोई ज़ॉम्बीज सड़कों पर चल रहे हों, और जब लोगों के जिस्म गलने सड़ने के केसेस सामने आए, तो मीडिया ने इस खबर को उठाना शुरू कर दिया और तब जाकर पता चला कि कैसे गैर कानूनी तरीके से इस ड्रग को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, रिसेंटली इंग्लैंड में भी एक ऐसा केस सामने आ गया, जब कार्ल रॉबर्टन नाम का एक 43 साल आदमी ज़ाइलेज़ीन इस्तेमाल करने की वजह से मर गया था। यही वजह है कि अब दुनिया में कई मुल्क इसको रोकने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। अमेरिका में इसको एक खतरा करार देकर इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। वहाँ पुलिस इसको बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन भी ले रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस ड्रग का इस्तेमाल रुक गया है। अमेरिका में और कई दूसरे मुल्कों में लोग इस जानलेवा ड्रग को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, अफसोस ये है कि हमारे मुल्क में भी ड्रग्स लेने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे लोग ना सिर्फ अपनी जिंदगी तबाह करते हैं, बल्कि अपनी फैमिली की जिंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। ज़ॉम्बी ड्रग आज दुनिया के लिए एक चैलेंज बन चुका है, लेकिन इस पर काबू पाने की भी कोशिशें हो रही हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।